मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। और आज हम लोग मौजूद हैं कासगंज के कलेक्ट्रेट ऑफिस पे। यहाँ अलवी एसोसिएशन समाज के लोग यहाँ पे अल्ताफ़ का जो मामला था उसके इंसाफ के लिए आए हैं। हालांकि उस पर पुलिस कार्रवाई होते हुए 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि अज्ञात बताए जा रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ जो बैठे हैं धरने पे लोग, अभी नारेबाजी हो रही थी थोड़ी देर पहले जो रुक गई अभी नारेबाजी, तो इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ तो मौजूद हैं काफ़ी आप ये भीड़ भाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे लोग। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? इरफान रहमली, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ शाह अलवी एसोसिएशन का। कासगंज में पिछले दिनों हमारा एक बहुत गरीब परिवार था हमारा, उसके बच्चे को पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। और जो हमें लगता है वो उसकी जो जिस तरह से इन्होंने अपनी कहानी गढ़ी है उस तरह से नहीं हुआ है, उसको मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। जो भी पुलिसकर्मी उसमें मौजूद हैं, जो भी अधिकारी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। और जिस तरह से कानून का हमेशा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में लोगों को 50 लाख 1 करोड़ तक का मुआवजा मिला है। हम भी ये डिमांड करते हैं कि हमारे इस अल्ताफ़ के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। इसको एक सरकारी नौकरी, मकान इन्हीं घर वालों को मिलना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर हम यहाँ बैठे हैं, हम धरने पे आए हैं। आज लोग कह रहे हैं संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे ये ज़िंदा लोगों के लिए नहीं होता। ज़िंदा लोगों के लिए तो जब धरना देना है तो देना है। अधिकारी के हम कोई नौकर नहीं है कि वो खोलेंगे ऑफिस तो हम बैठेंगे। हम क्या बैठे हैं जब चाहे जाएँ। अल्ताफ़ का जो मामला है उसमें 2 थ्योरी निकल के आ रही है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सोमवार रात को ले गई थी पुलिस, और पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि मंगलवार की सुबह में लेके आई थी। इस 2 कंट्रडिक्शन पे क्या लगता है आपको? केस कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा है, पुलिस की अगर बात माने इसका मतलब अल्ताफ़ ने सुसाइड किया है ना। शायद पुलिस तो झूठ बोल ही रही है ना। 2 फीट की टोटी पे लटक के आदमी सुसाइड कर लेगा। अगर हम उनकी वो बात माने तो हम उनकी बात ये बात भी माने। वो तो पूरी थ्योरी ही गलत है उनकी। वो फ्रॉम द डे फर्स्ट झूठ ही बोल रहे हैं, सच कुछ नहीं है। अच्छा, परिवार वालों का ये कहना है कि 5 लाख का मुआवजा देने की बात की जा रही है, और पुलिस वालों जो SHO हैं उनके समेत 5 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। क्या इस कार्रवाई से खुश नहीं है आप? सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ा है। कार्रवाई तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। उनको 302 का मुलजिम होना चाहिए। उनके खिलाफ उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। हम वो कार्रवाई चाहते हैं जो हिंदुस्तान का कानून। कोई क्या कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है? क्या कानून है किसी को मारने देने पर? 302 कानून है ना। तो 302 के खिलाफ, उनके खिलाफ 302 में FIR हो, वो जेल जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, और अगर वो कल्प्रिट है तो उनको फांसी सज़ा होनी चाहिए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। तो आपके साथ काफ़ी लोग आए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोगों ने ये जो आज शाह अलवी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से ये यहाँ पर धरने की अपील की गई थी। इसके यहाँ पर 90-95% लोग जो हैं वो शाह अलवी एसोसिएशन समाज के हैं, उसी एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के। क्योंकि जब हमने देखा कि हमारे लोकल लीडरशिप यहाँ की जो भी रही, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेता था, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग सामने खुलकर नहीं आ रहे, इसकी आवाज़ उठा रहे, तो हमें मजबूरी में हमें उस बंदे के लिए, उस बच्चे के लिए, अल्ताफ़ के लिए यहाँ आना पड़ा। जब हमने 3-4 दिन हमने देख लिया, पहले यहाँ के लोकल कोई आवाज़ ही नहीं उठी किसी ने। अगर वो गरीब है, वो कमज़ोर है, वो बेसहारा है, तो उसकी उसके बारे में कोई सोचेगा नहीं। इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, और हम सही आए हैं। और हम यहाँ आए नहीं हैं, हम अभी हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, हम अभी धरना दे रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे हमेशा परमानेंट धरना देंगे जब तक कि उसे न्याय ना मिल जाए। हमारे साथ इरफान साहब जो बता रहे थे यहाँ पे कि यहाँ जो अल्ताफ़ का मामला है उसको इंसाफ मिले, पुलिस वाले पे जो अज्ञात में मामला दर्ज हुआ है उनके नाम खोले जाएं, और जो 1 करोड़ का मुआवजे की मांग की गई है, सरकारी आवास की मांग की गई है, और घर वालों की नौकरी के लिए भी बात की जा रही है कि उनके घर के लोगों को नौकरी भी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। तो मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद शिराज अलवी है, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश से। आप कहाँ से आए हैं? मैं बदायूं से आया हूँ। अल्ताफ़ को लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आपके संगठन के लोग आए हैं, किस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है? गुस्सा ये है कि हमारा समाज एक तो पहले से ही बहुत कमज़ोर है। हम लोग मुसलमानों में हमारी स्थिति जो है दलित से बदतर, बिरादरी समाज के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनको मुआवजे के रूप में 50 लाख 1 करोड़ दिया जा रहा है। हमारे समाज के लिए मुआवजे की कोई बात ही नहीं।
हमारे साथ कासगंज के डिप्टी कलेक्टर साहब है। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो अलवी समाज एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है उस पर इनकी क्या राय है, क्या कहते हैं? ये एक आज जो है ज्ञापन दिया गया है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को जो संबोधित है, इसको जो है आज ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे, जिस पे जो है वहीं से कार्रवाई होगी। कासगंज के डिप्टी कलेक्टर साहब जो ये कह रहे थे कि इन्होंने अलवी समाज एसोसिएशन ने जो ज्ञापन दिया है उसको हम लोग पंजीकृत करके फिर मुख्यमंत्री को भेज देंगे। किस तरह का ज्ञापन तो आपने दे दिया? देखिए, हमने जो आज ज्ञापन दिया है जी भाई वो ज्ञापन हमने ये दिया है, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि 4 दिन पहले अल्ताफ की मृत्यु जो कासगंज थाने में हुई है वो बड़ी शर्मनाक है। और ज़्यादा वो शर्मनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि एक 5.5 फीट के लड़के की कासगंज की पुलिस कह रही है कि 2.5 फुट की उस पे उसने जो है फांसी। क्या है, तर्क ये है कि जो हुड होता है, जैकेट का हुड होता है, उसकी डोरी से उसने फांसी लगा ली। बिल्कुल बेतर्क बात है। इसी संबंध में आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अलवी साहब के नेतृत्व में यहाँ आए थे, अपनी बात को रखा है और यहाँ हमने जो मांग की है। आप कहाँ से आए? हम अमरोहा जिले से आए हैं। अमरोहा जिले से। मेरा नाम हाजी रईस अलवी है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया, अब आगे किस तरह का रवैया रहेगा इस मामले को लेकर? देखते हैं, अगर इसमें कोई जिलाधिकारी संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, धरना अनिश्चितकालीन होगा या फिर? अनिश्चितकालीन होगा। फिर अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर तो अनिश्चितकालीन होगा। डिस्ट्रिक्ट रामपुर, मतलूब अहमद अलवी और जिला अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और मैं डिमांड करता हूँ कि माननीय योगी जी से कि इसमें जो है निष्पक्ष जांच करा के और मृतक अल्ताफ को जो है न्याय दिलाने का काम करें। दूसरी बात, अगर हमारी सुनवाई आज होती है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन देना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम नाजिम अहमद अलवी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का प्रेसिडेंट हूँ शाह अलवी एसोसिएशन का। और आज हम सारे हमारे 3 मंडल हैं, 3 मंडलों से हम सारे ज़िलों से यहाँ एकत्र हुए हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इरफान रहम अली शाह हैं उनके नेतृत्व में हमने यहाँ के ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो पीड़ित था और पीड़ित के परिवार है उसके लिए हमने कुछ डिमांडें रखी हैं, जिसमें सबसे मुख्य तौर पे है कि उच्च स्तरीय जांच हो। और क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नगीना से राष्ट्रीय सचिव शाह अलवी एसोसिएशन आसिफ इस्लाम अलवी। मेरा सबको इन्होंने कह ही दिया है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कह दिया है। बस हम ये चाहते हैं कि उसको अगर इनसे ना सुलझे तो सीबीआई जांच की डिमांड हमारी है। उसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और वो हमारी बिरादरी का एक अंश है, हमारा भाई है, हमारी बिरादरी से है, इसलिए हम 500 किलोमीटर से दूर यहाँ पर आए हैं। अपनी बिरादरी के भाई की सपोर्ट के लिए आए हैं, उसके आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, ये हमारी आपसे गुजारिश है। आप सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि योगी पुलिस नाकाम हो चुकी है जाँच करने में? सर, इतने टाइम हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। आप जो यहाँ से अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? जी, मैं मोहम्मद शारिक अलवी, संभल से। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं अल्ताफ के बारे में। क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलने में देर हो रही है? प्रशासन से उम्मीद है देर नहीं होनी चाहिए, भाई इंसाफ होना चाहिए अल्ताफ के लिए। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम अलीगढ़ से आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा के शासन में जो गरीबों पर और पिछड़े वर्ग पर और दलितों पर जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। चाहे वो लखीमपुरी खीरी का कांड हो और चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो आगरा का कांड हो, चाहे यहाँ पर ये अल्ताफ वाला कांड हो। पुलिस की जो कार्यशैली है ये सबके सामने उजागर है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कासगंज के प्रशासन से ये हमारी अपील है कि वो इन पिछड़े समाज के और अल्ताफ की जो ये शिकायत है, जो इनके परिवार की शिकायत है, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको सरकारी जो भी सहायता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और भी आए। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से। किस लिए आए हैं आप? हम ये जो अल्ताफ की जो पुलिस हिरासत में डेथ हुई है उस संबंध में या कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके और प्रशासनिक स्तर पर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर में जो हुआ था, मनीष गुप्ता और उसकी फैमिली को इंसाफ दिया है और उसी तरीके से अल्ताफ के मामले भी उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन ले।
हम लोग कासगंज अल्ताफ़ के घर मौजूद हैं। यहाँ शाह अलवी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान साहब आए हैं। कुछ आर्थिक मदद भी पहुँचाने की कोशिश की, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की आपने मदद पहुँचाई है। देखिए, मदद हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। अब हम इन लोगों को जो भी सरकार की वजह से, कानून की वजह से इन पे दबाव थे, हम ये चाहते हैं कि इन पे दबाव ना रहें। पूरा समाज के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ के लोग भी साथ में हैं इनके। और गरीब आदमी की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि वो रोज़ाना की रोज़ी रोटी के चक्कर में और इस वजह से उसे एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोग ख़राब होते हैं वो दबा लेते हैं। हमने इनको आर्थिक मदद फ़िलहाल हम लोगों ने इकट्ठा करके 60,000 रुपये शाह अलवी ऐसी तरह से इनको दिए हैं। और आइंदा भी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, पूरे समाज, सारे लोग एसोसिएशन के साथ खड़ी है और इनको इनकी गरीबी की वजह से कभी दम नहीं दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा प्रयास है और हम इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। बाकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं अब तक, और जाहिर सी बात है अगर इस लड़ाई की इन्होंने शुरुआत ही ना की होती तो ये लड़ाई आज आगे ना बढ़ पाती। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी परेशानियों के बाद, इतनी गरीबी के बाद, बच्चा खोने के बाद, तमाम लोगों के प्रेशर के बाद, पूरे सरकार का प्रेशर के बाद ये झेलते रहे और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हम इनकी दाद देते हैं, हम इनके साथ हैं और हम इनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मरहूम अल्ताफ़ के पिता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलवी समाज के हैं, उन्होंने आपसे जो कुछ आर्थिक मदद दिया, कितनी की आर्थिक मदद करी? 60,000। अच्छा, तो चेक में दिया। आपको जिस तरह का इन्होंने आश्वासन दिया उस पर आप संतुष्ट हैं? आप बहुत संतुष्ट। मैं इन्हीं लोगों से चाहता हूँ कि ये मेरी सहायता करें। मैं गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए यही है, मेरे में जो भी कुछ है, इन्हीं लोगों से मेरे लिए सहायता मिलेगी। मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे यही लोग मुझे कांधे पे ले जाएंगे। मेरे तो एक बच्चा था, वो भी चला गया। ये चाहता हूँ। ये अल्ताफ़ के पिता, आप ये बताइए, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? अब तो नहीं, पहले शुरुआत में मेरे लिए बहुत दबाव था। मेरे लिए लावारिस बच्चे की कह मुझे लाश के लिए दिलासा दिया जाता था। मुझसे कहा जाता था कि आपको लाश नहीं देंगे जहाँ साइन नहीं करेंगे, आप हर जगह साइन करने पड़े। मैं अपना दिमागी, जब आप बच्चे की, जो बच्चा मेरा मुझसे होशियार हो, काबिल हो, तो उस बच्चे के साथ में ऐसी घटना होने के बाद दिमाग तो संतुलन सुनते ही खो गया मैं। फिर तो उन्होंने जो चाहा वो करवाते रहे, मैं करता रहा। मजबूरी भी थी मेरे हाथ, जो मेरी चीज़ मिलने के बाद में मैंने अपना दिखा दिया जो भी था मेरा। तो आपको, आपके जो बेटे को पुलिस उठा के ले गई थी, सोमवार को ले गई थी शाम में या सुबह मंगलवार को ले गई थी? 8 तारीख को शाम को लेके गई है। 9 तारीख में मेरे पास खबर आई है, वो भी प्रशासन की नहीं, जो यहाँ के माने हुए सुनी पत्रकार हैं, वो पहले प्रधान भी रह चुके हैं। उन्हीं की वजह से ये मुझे जो क्वार्टर मिला है, लोहिया विकास का ये क्वार्टर उन्हीं ने दिलाया है ये मेरे को। तो उन्हीं की जरिया से मेरे को खबर मिली थी और मुझे उनने बुलाया था। तो अशोक नगर थाने में बुलाया, अशोक नगर अस्पताल में बोला था कि अशोक नगर अस्पताल में आइए। मैं अशोक नगर अस्पताल में पहुंचा हूँ उस टाइम, तो वहाँ कोई नहीं था और वहाँ ऊधम चल रहा था कि बच्चे को मारे हुआ लेके मामू ले गए। जब मामू पहुंचा हूँ तो देखा तो मैं, वैसे 3 गेट होते हैं जहाँ हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उस हॉस्पिटल पे ले आया, बीच वाले गेट पे खड़ा कर दिया गया। वहाँ पे भी देखा तो मैं प्रशासन बहुत लगा हुआ, अंदर नहीं जाने दे रहे थे मेरे साथ मरहूम अल्ताफ़ की माँ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपको बेटे को वो पुलिस जो ले गई थी वो किस वक्त ले गई? शाम 7:30-8 का टाइम था। दिन कौन सा था? दिन सोमवार का था। हाथ धो रहा था रोटी खाने के लिए, जब वो लेके गए थे। कभी उसकी किसी तरह की किसी से लड़ाई या रंजिश थी? नहीं, किसी से नहीं थी। तो क्या आपके पास 100 नंबर वाले आए थे या थाने से कोई पुलिस आई थी? नहीं, हमारी जो कासगंज
थाना जो है चौकी, इससे 2 पुलिस वाले आए थे, वो लेके गए थे। उन्होंने कोई अपना परिचय वगैरह दिया था पुलिस वालों? नहीं, हमने ये पूछा था आप क्यों लेके जा रहे हैं, तो कि लड़की इनकी चली गई है, तो इस वजह से हम लेके जा रहे हैं, उसमें शक में पूछताछ करके छोड़ देंगे। जब हम पूरे मोहल्ले वाले हमारे कहने लगे है जी लड़का तो ऐसा नहीं है, काम पे नहीं जाता तो घर पे रहता है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि घर वाले ज़्यादा पड़ोसी जानता है, तो सारे ही भागे थे। तब पुलिस वालों ने भगा दिया, ये कह दी अभी तो परिवार वालों की कह रहे हूँ कि डाल दूंगा, फिर तो सबको ही डाल दूंगा, तो सारे ही लोग लौटे आए। दूसरे दिन ये हादसा। आपको पुलिस प्रशासन के अलावा किसी और पे शक है जिसके कहने पे ये वारदात हुई? हमारे पास से तो पुलिस ही तो लेके गई है। उसके पहले किसी तरीके की चीज़ पता ना किसी से लड़ाई ना दिंगा, बहुत डरता था। आप ये पड़ोसी बैठे हैं सब जानने करने वाले। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने 5 लाख का मुआवजा दिया है, उसने 50 लाख का अगर दिया है तो मैं मेरी 5 लाख का तो हमको नहीं पता, हमारे पति को ही शौहर को ही पता है, और हम बेहोश थे। कैसे क्या दिया है ये उसका जवाब वो ही देंगे। मरहूम अल्ताफ़ के घर के बाहर बैठे हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं नगर निगम पार्षद हूँ। हम यहाँ आज कासगंज आए थे और जिला अधिकारी महोदय के पास एक ज्ञापन दिया था, और हम अलवी समाज के थ्रू यहाँ पर आए, शाह अलवी एसोसिएशन के थ्रू आए, और काफ़ी हर ज़िले से लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी तादाद में लोग थे, तो हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के लिए, और उसमें अपनी मांग की है कि अल्ताफ़ के परिवार को इंसाफ मिले और उसे 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जिस तरीके से जितने भी हादसे हुए हैं उन लोगों को भी जिस तरीके से सरकार मुआवजा देती आई है, अल्ताफ़ को भी उस तरीके से मुआवजा दे जिससे उसे इंसाफ मिल सके। और जो दोषी हैं, जो अल्ताफ़ को ले गए थे थाने में ले जाकर, जो उसके साथ मारपीट की है और उसका मर्डर हुआ है और क्या हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। कासगंज 2018 के बाद यानी सरकार बदलने के बाद ये दूसरी बार चर्चा में रहा है, और जब भी कासगंज चर्चा का विषय होता है तो वो कोई ना कोई इस डिस्ट्रिक्ट से कोई एक बेटा या उसकी मृत्यु हुई होती है। इस पे क्या कहेंगे आप? तो ये मसला, ये चुनावी दौर चल रहे हैं, अभी चुनाव आने वाला है, इस तरीके के ये हरकतें करते रहेंगे, उस तरीके के मुद्दे उठाते रहेंगे, कभी थाने में ले जाकर उसके जो अल्ताफ़ था इसके खिलाफ कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेके गए, लेकिन इसके साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे 22 इंच के पाइप पर उसे ये बता रहे हैं ये लोग, और एक SSP जो इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं उनका ये बयान है कि वो पाइप पे लटक के उसने फांसी लगा ली। ये उन्हें शोभा नहीं देता है कि इस तरीके के बयान दें। उनकी डिग्री, अच्छी डिग्री है उनके पास, मगर उन्होंने जो बयान दिया है ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, और उसके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। थाने में जो गलत करा है इन लोगों ने, इन लोगों को मालूम है कौन लोग इन्वॉल्व हैं इनमें, ये छुपाना चाह रहे हैं, ये अपने जो आदमी हैं उन्हें बचाना चाह रहे हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ सद्दाम, जो अलीगढ़ के नगर निगम से पार्षद भी हैं, और इनका ये कहना है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा चुनावी टाइम में किया जाता है, लेकिन हाँ, तथ्य सच्चाई सामने निकल के आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर आदत लग जाए किसी भी प्रशासन पुलिस को तो आगे किसी भी जिला के युवा के लिए ये चिंता का विषय है। यहाँ कासगंज मरहूम अल्ताफ़ के घर मौजूद थे। यहाँ इनके पिता चांद मियाँ से भी बात किया और इनकी माता से भी बात किया। यहाँ शाह अलवी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके कुछ पैसों की मदद की, 60,000 रकम बताई जा रही है, और जो कासगंज पुलिस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुआवजे 5 लाख दिया है, तो वो किसको दिया है इस बात से पिता भी इनकार कर रहे हैं और माता भी इनकार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। यहाँ इनकी माँ का ये कहना है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे, हालांकि ये मामला दबता हुआ जो नज़र आ रहा था अब उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है। अब देखना है कि योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या थाना में जिस वक्त पुलिस वाले थे उनके नाम मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब देखना है ये जाँच कहाँ तक पहुँचती है। आप देख रहे थे कासगंज से मैं मुदस्सिर, और आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपकी।